नमस्कार, जय माता दी, जय महालक्ष्मी। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी हुसैन डॉक्टर वाय राखी। और सालों साल से आप मुझसे धनवर्षा पोटली मंगाते हैं। ये एक ऐसी चमत्कारी पोटली है जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े, हमारे परिवार का हिस्सा। मैं उन्हें बता दूं, इसे धनतेरस वाले दिन आपको अपनी तिजोरी में, अलमारी में, गल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने फैक्ट्री में या अपने मंदिर में घर के रखना होता है। ऐसा नहीं है कि इस पोटली को रखने के बाद धन की बारिश होने लगती है और आप हाथ पर हाथ धरकर घर पर बैठ जाइए, बाकी सब कुछ तो ये पोटली कर लेगी। अगर ऐसा होता तो ये पोटली अपने हाथों से बनाकर पूरे देश में मैं बांट देती। ये पोटली लक्ष्मी का साक्षात रूप है। ये तो जब आपके घर में जाएगी, आपको मिलेगी, आपके हाथ में आएगी, वो वाइब्रेशन से आप महसूस करेंगे। आपकी अपनी पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, आपकी चॉइस है। लेकिन आपको अपने घर में लक इनहैंस बढ़ाना है और आपको पैसा बहुत चाहिए। आप बहुत मेहनत करते हैं लेकिन 99 पर आके आपके काम रुक जाते हैं। कुछ भी ऐसा है तो आपको ये धनवर्षा पोटली ज़रूर मंगानी चाहिए। अगर आपको ये धनवर्षा पोटली चाहिए तो पूजा, अनु और आरती को कॉल करें हमारे ऑफिस के नंबरों पर और तुरंत आप अपनी पोटली बुक कराएं। लेकिन जब भी आप पोटली की पेमेंट करें, पहले वीडियो कॉल कर ऑफिस, जो मेरे पीछे आपको ऑफिस दिखाई दे रहा है, ये ऑफिस या मुझे ज़रूर देखें। जब तक आप ऐसा ना करें, जब तक कहीं पर भी पेमेंट ना करें, ताकि आपकी कीमती कमाई कहीं फंस ना जाए। नंबर 1। नंबर 2, हमारे ऑफिस से कभी आपको कॉल नहीं आता, हम सीधा आपसे वीडियो के थ्रू बात करते हैं। ये पोटली रखनी कैसे है, कब रखनी है, कहाँ रखनी है, इसके लिए भी आपके पास डायरेक्टली मेरी एक वीडियो पहुँचेगी। इस तारीख पर रखिएगा, इस समय रखिएगा और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपको ये चमत्कारी पोटली चाहिए तो तुरंत हमें कॉल करें। जय माता दी। लाल चुनरिया लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल चूड़ा, गले में लाल फूलों की सोए हार भवानी, बड़ा प्यारा सजा है तेरा द्वार भवानी। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। भाई देखिए, मुझे तो जितना आता था उतना मैंने सजा दिया और आपको अपने मंदिर को बहुत अच्छे से सजाना है। नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। ओए होए, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का माता रानी मेरे और आपके इस खूबसूरत से YouTube चैनल पर। हम पहुंच गए हैं छठे नवरात्रे पर और कात्यायनी देवी की आज के दिन पूजा की जाती है। जिनके अपने पति से नहीं बनती, जो पति से परेशान है, जिनके पति का एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर चल रहा है और जिनके का विवाह नहीं हो पा रहा, जो अपनी पर्सनल लाइफ में डिस्टर्ब है, जिन्हें गुस्सा बहुत आता है और वो मानती हैं कि उनके पति बहुत अच्छे हैं पर उन्हें गुस्सा आने की वजह से झगड़े ज्यादा होते हैं, वो इस वीडियो को अंत तक देखें। ओए होए, माता कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के यहाँ पर हुआ था, इसलिए इनका नाम कात्यायनी देवी है। 4 भुजाएं हैं, अस्त्र शस्त्र और कमल का फूल जो है इन्होंने पकड़ा हुआ है, कमल के फूल पर विराजमान है, बैठी हुई है। इनका वाहन जो है कमल का पुष्प इन्होंने पकड़ा हुआ और वाहन इनका जो है वो शेर है। ये ब्रज मंडल की देवियों में देवी मानी जाती हैं। गोपियों ने कृष्ण जी को प्राप्त करने के लिए इन्हीं की पूजा की थी, इसीलिए इनकी पूजा विवाह जिनका ना हो रहा हो उन्हें करना चाहिए, या जिनकी विवाह में परेशानी आ रही हो उनको इनकी पूजा करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से वर वधू के रिश्ते अच्छे होते हैं, मनचाहा वर मिलता है, लव मैरिज होती है। लड़के में कोई कमी हो, लड़का शराब पी रहा हो, बात ना सुन रहा हो तो उसमें भी सुधार होता है। वैसे तो शराब का सीधा कनेक्शन दिमाग से है, इंसान तभी उसे छोड़ता है जब उसे छोड़ना चाहता है। लेकिन इन देवी की पूजा से असंभव से संभव चीज भी संभव हो सकती है। ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह से इनका सीधा हिस्सा जोड़ा जाता है। कुंडली में इनका संबंध बृहस्पति ग्रह से, और बृहस्पति ग्रह शादी के लिए कारगर ग्रह माना गया है। कहा जाता है कि आग्रा चक्र में इनका वास होता है और इनका संबंध बहुत अच्छा है। ये माता रानी बड़ी जल्दी प्रसन्न होती हैं और आपकी विवाहित जीवन को अंदर कोई कष्ट और तकलीफ आ रही हो उसे दूर करती हैं। जल्दी विवाह के लिए देवी की पूजा करें, मन चाहे वर के लिए देवी की पूजा करें, विवाह में आ रही बाधाओं के लिए देवी की पूजा करें, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर के लिए देवी की पूजा करें, अगर विवाह कुंडली में नहीं है तो देवी की पूजा करें, अगर विवाह होकर टूटने जैसी कगार पर है तो देवी की पूजा करें, विवाह अगर नहीं हो रहा तो देवी की पूजा करें। इनकी पूजा से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शाम को गोधूली बेला में माता को की पूजा करने का सबसे महत्व
महत्वपूर्ण समय बताया गया। वैसे तो आप सुबह उठेंगी, घर में जो पूजा पाठ करती हैं करेंगी, माँ को भोग लगाएंगी, माँ की आरती करेंगी, केले माँ के समक्ष रखेंगी, फल रखेंगी और अपनी खेतरी को जल देंगी और जो आप पाठ करते हैं करेंगी। लेकिन शाम के टाइम अगर आप माँ की पूजा विशेष कर करना चाहती हैं तो शाम को गोधूली बेला में लाल रंग के कपड़े पहनकर लाल रंग के आसन पर बैठकर पीले फूलों की माला माँ को अर्पण करें, घी का जोत जलाएं और माँ को शहद अर्पण जरूर करें। सुहागन अपने सुहागवती होने के लिए या अगर सुहागन है तो अखंड सौभाग्यवती होने के लिए माँ को पीले और लाल पुष्प अर्पण करें। माँ को इत्र जरूर लगाएं। माँ को कमल गट्टे की माला पर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचा का जाप करें। विवाह नहीं हो रहा तो बताइए, विवाह में परेशानी आ रही है तो बताइए। माँ को हल्दी की गांठ अर्पण जरूर करें और अगर विवाह हो चुका है तो अपनी हल्दी की गांठों को उठाकर इसी दिन रात्रि में अपने बेड के गद्दों के अंदर रख लीजिए। मैरिड लाइफ में सुधार होगा। और विवाह नहीं हुआ हो जाए ये चाहते हैं तो पीले कपड़े में लेके सीधे हाथ की बाजू में वो पीली गांठों को बांध लीजिए। माँ को श्रृंगार अर्पण जरूर करें। आज अगर आप जिंदगी में सच में बहुत कुछ अच्छा चाहती हैं तो माँ को शहद अर्पण करके अपने पति देव को शहद खिलाएं, अपनी पत्नी को शहद खिलाएं और अगर आप कुंवारी हैं तो खुद शहद खाएं और जिसे आप अपने पति के रूप में पाना चाहती हैं उसे शहद खिलाएं। इससे आपको बहुत फायदा होगा। कई लोगों को धन की जरूरत होती है तो आज महालक्ष्मी की भी हम विशेषकर पूजा करेंगे। तो आप अपने अगर पोटली नहीं बनाई तो अपनी पोटली खुद बनाएंगे। आज आप अपने घर के श्री यंत्र को सुबह गंगा जल से धोकर, साफ जल से धोकर, गुलाब जल से धोकर थोड़ी देर छत पर या धूप में रखेंगे, बालकनी में रखेंगे। जब वो थोड़ा सा चार्ज हो जाए उसे अपने हाथ में लेकर और इस तरह से बोलेंगे कि जैसे ये मेरा श्री यंत्र है और इसके ऊपर दूसरा हाथ रखकर इस घर में धन, वैभव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, लक्ष्मी, पैसा, दौलत, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले, मान, दोस्त, रिश्तेदार, प्यार, स्वास्थ्य, धन, दौलत, जेवर, जायदाद, गाड़ियाँ और प्यार, पब्लिक का प्यार, लोगों का प्यार, इज्जत भरपूर है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। और ले जाकर इसे अपने मंदिर में वापस रख देंगे। इसके सामने आप गाय के घी का दिया जलाएंगे। आप वहां बैठकर लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करेंगे। अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप अपने फोन पर चलाएंगे और उसे सुनेंगे और कमल गट्टे की बाला पर ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करेंगे। माँ को कुमकुम अर्पण करेंगे, माँ को चंदन अर्पण करेंगे, माँ को खीर का भोग लगाएंगे। स्थिर रूप से इस दिवाली पर आपके घर में रहने की कामना करेंगे, वास करने को कहेंगे और आप माँ के समक्ष घंटी बजाएंगे और माँ को खुश करेंगे। हो सके तो कमल का पुष्प माँ को अर्पण करें और विष्णु चालीसा भी जरूर पढ़ें। जब तक आप कर रहे हैं करते रहिए। कुछ दिनों बाद जब ये पैसे बहुत सारे इकट्ठे हो जाएं तो इससे जाके चांदी का या सोने का कोई सामान खरीद लीजिए और भी पैसे इसमें आप और मिला सकते हैं अलग से। भगवान के लिए कोई चीज़ खरीद लीजिए, भगवान की चौकी चांदी की खरीद लीजिए, भगवान की चांदी का दीपक खरीद लीजिए। इसी तरह से महिलाएं, मैं तो कह रही हूँ मेरी सासू माँ क्या करती थी, जब वो शुक्रवार को लक्ष्मी जी की पूजा करती थी, अब तो बीमार रहती हैं, नहीं करती हैं बहुत ज़्यादा, तो वो 108 सिक्के अर्पण करती थी। फिर वो 108 सिक्के वहीं पे कटोरे में इकट्ठा करती रहती थी। जब वो लगता था अब कटोरे में से सिक्के बाहर गिर रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है, सिक्के नहीं टिक पा रहे हैं, तो वो उन्हें दुकानदार के पास ले जाती थी और उससे कहती थी ये ले लो और ये मुझे दीपक पसंद है, चांदी का दे दो, प्लेट पसंद है दे दो, कटोरी प्लस दे दो। जो पैसे ऊपर से डालने पड़ते थे वो डालती थी। ऐसा मैंने अपनी शादी के पहले शुक्रवार उन्हें करते हुए देखा था। जब मैं ससुराल पहुंची तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी और मैंने इस चीज़ को दोहराया भी, देखा भी। ऐसा करने से स्थिर रूप से लक्ष्मी आपके घर में वास करती है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जब तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस मैं बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर, इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सअप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी,
टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।